पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम फेज का चुनाव मतदान कल यानी 6 नवंबर को शुरू हो जाएगा। अमूमन तौर पर मतदान के 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और ये 36 घंटा नेता से लेकर मतदाता तक थोड़ा शांत रहते हैं। लेकिन राजनीति शांत रहने की चीज नहीं है, राजनीति गतिमान रहने की चीज है। आज राहुल गांधी कांग्रेस के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिस मुद्दे को जगाने की कोशिश कर रहे थे, उस मुद्दे को जगाने की कोशिश में राहुल गांधी पिछले 6 महीने से प्रयासरत हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और बात पते कि आज हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है क्या। ये दिन, ये समय आज चुना गया तो क्यों चुना गया, और जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाने की कोशिश की, उस मुद्दे का बिहार से कनेक्शन क्या है। राहुल गांधी बुधवार को दिन के 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े से हॉल में है, वही उनका चीर परिचित अंदाज है। एक डिस्प्ले लगा हुआ है, बड़ा सा डिस्प्ले है। उस डिस्प्ले पर वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्प्ले के आगे कुछ लोगों को खड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरीके से दिखा रहे हैं, एक वर्चुअल और एक फैक्चुअल। राहुल गांधी दिखाना यह चाहते हैं कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो वोट चोरी के आधार पर बनी है। बाकायदा वो एक प्रमाण जारी कर रहे हैं, एक ब्राजील के मॉडल का नाम वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा के 22 बूथ पर इस मॉडल का नाम एज वोटर रजिस्टर्ड है। कुछ ऐसे लोगों को भी राहुल गांधी ने सामने किया जिन लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया है और वो जिंदा है। एक बार फिर से राहुल गांधी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर सवाल खड़ा किया है। अब सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया क्यों। दो बातें हैं। कल यानी 6 नवंबर को बिहार में प्रथम फेज 121 विधानसभा सीट के लिए लोकतंत्र का मालिक अगले 5 साल में उसके हिसाब से बिहार की बागडोर किसके हाथ में हो, इसके लिए अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगा। लिहाजा राहुल गांधी एन 24 घंटे पहले, या 24 घंटे से भी कुछ कम कहें, 36 घंटा पहले एसआईआर के मुद्दे को खड़ा करके एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के बूते चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के कुछ अपने मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर कांग्रेस का अपना एक रुख है। याद कीजिए, वोट चोरी का जो आरोप है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए बिहार तक आया और आज हरियाणा पहुंचा है। और बिहार में बाकायदा इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक रैली की, एक यात्रा की। रैली नहीं, इसको यात्रा कहिए। 17 दिनों तक चली ये यात्रा बिहार के 24-25 जिलों से गुजरी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तकरीबन 150 विधानसभा सीट को टच की। राहुल गांधी जहां भी गए वहां पर बताए कि बीजेपी की जो सरकार बनी है वो वोट चोरी के आधार पर बनी है। मामला शुरू हुआ वोट चोरी का। चुनाव आयोग ने कहा कि हम मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा देते हैं, लेकिन विरोध इस बात का भी शुरू हुआ कि जी नहीं, पुनरीक्षण मत कराइए। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज तक राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं। इसके पीछे की वजह यह है, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि एसआईआर कोई इशू नहीं रहा, फिर भी राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़ रहे हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अगर किसी एक मुद्दे को लगातार उठा रही है तो कुछ तो बात जरूर रही होगी। जब बिहार में राहुल गांधी यात्रा में थे, उस समय भी उन्होंने बिहार के कुछ एक वोटर लिस्ट के में छपे हुए नाम के हवाले से कहा था जिनका नाम मिटा दिया गया वो जीवित हैं,
और जिनका नाम है वो मृत हैं, ऐसा प्रमाण होने का राहुल गांधी ने दावा किया था। और आज फिर बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के वोटिंग के 36 घंटा पहले राहुल गांधी अगर इस आरोप को, इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो यकीनन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी एसआईआर को बतौर मुद्दा खड़ा रखना चाहते हैं। और इस मुद्दे के आश्रय राहुल गांधी की कोशिश है कि वो कांग्रेस को खड़ा कर दें। एक वजह और है इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। बुधवार से या कहें मंगलवार से ही देश के 9 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है और जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां वहां चुनाव आयोग की मंशा और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एनडीए की विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची नहीं हो रहा है। यह बीजेपी के हिसाब किताब से, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के हिसाब किताब से मतदाता सूची का एक बार फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और इसी विषय को उठाते हुए, इसी विषय पर कदमताल करते हुए राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो सरकार मतदाताओं की इच्छा के अनुसार नहीं बनी है। वो सरकार बनी है कि मतदाता सूची में इस तरीके से हेरफेर किया गया कि भाजपा वालों की जीत तय हो गई। और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण और दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर बताया कि चुनाव के पहले जिस तरीके से सैनी साहब कह रहे थे कि चाहे कीमत जो चुकानी पड़े सरकार हमारी ही बनेगी, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अंदर ही अंदर कुछ घालमेल हो रहा था। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि मतों की गिनती आधी से अधिक पूरी हो चुकी है और हारने वाला उम्मीदवार कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। यह कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का मसला है, लेकिन इसी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के लिए रास्ता भी बनता है। अक्सर हम लोग देखते थे इस चीज को कि जिस दिन मतदान होता था उस दिन प्रधानमंत्री कोई ऐसा कार्यक्रम करते थे जिससे मीडिया अटेंशन नरेंद्र मोदी की ओर हो जाता था। राहुल गांधी ने शायद उसी लाइन पर अपने आप को चलाने की कोशिश की और बिहार के प्रथम चरण के मतदान के पहले कुछ ऐसा किया ताकि पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन राहुल गांधी की ओर केंद्रित हो। लेकिन जो बात पते की है वो ये है कि एसआईआर के मुद्दे को एक बार फिर से उठाकर और मतदाता सूची में हेरफेर के मुद्दे को एक बार फिर से उठाकर राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मुद्दा है और कांग्रेस इसे अंजाम तक लेकर जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश प्रदेश के तमाम पॉलिटिकल इवेंट को लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे, पल पल की घटना को साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।